गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमारी इससे पहले जो क्लास हुई थी उस प्रीवियस क्लास में हमने ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को डिस्कस किया था और उस ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में हमने प्रोकैरियोट्स के केस में किस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन होता है उस टॉपिक पर बात की थी और यूकैरियोट्स के केस में किस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है हम वो टॉपिक डिस्कस कर चुके थे। आज की क्लास में हम थर्ड यूनिट का लास्ट टॉपिक जो कि है आरएनए पॉलीमरेज, हम इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। देखिए, आरएनए पॉलीमरेज जो है एक तरीके का एक हेल्पिंग टाइप का नेचर होता है इसका। जैसे आपको पता होगा कि जब डीएनए की टेम्पलेट पर डीएनए का ही फॉर्मेशन होता है, डीएनए अपनी सेल्फ कॉपीज बनाता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेप्लिकेशन का प्रोसेस। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि जो डीएनए से खुद का डीएनए बन रहा है उसे रेप्लिकेशन कह रहे हैं, और यहाँ जो एंजाइम काम में आता है दैट इज़ कॉल्ड डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो ये बनता है जो डीएनए के टेम्पलेट पर डीएनए का फॉर्मेशन होता है, तब रेप्लिकेशन की प्रोसेस में जो हेल्प आता है उसे हम कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज। देन इसी के साथ जो डीएनए बन रहा है उस डीएनए पर अगर आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी डीएनए टेम्पलेट पर अगर आरएनए का सिंथेसिस होता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। और एक्चुअल में हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज टॉपिक में है वो यही इस प्रोसेस में काम आने वाला है। ठीक है, तो डीएनए टेम्पलेट पर जब आरएनए का सिंथेसिस होता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस। तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में जो एंजाइम काम में आता है दैट इज़ कॉल्ड आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। इसके साथ ही जब आरएनए बन जाता है तो उस पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, और क्योंकि एमआरएनए पर ही प्रोटीन को कोड करने वाले जीन्स प्रेजेंट होते हैं, इसी कारण से प्रोटीन सिंथेसाइज्ड हो पाता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन का प्रोसेस। तो हमारे दो तरीके पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं, एक होता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम और एक होता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो डीएनए से डीएनए की कॉपीज बनाने में हेल्प करता है, जिसे हम रेप्लिकेशन का प्रोसेस कहते हैं। साथ ही जो प्रोसेस में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में जो एंजाइम हेल्प करता है जिसमें डीएनए टेम्पलेट पर आरएनए का सिंथेसिस हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब देखिए, जब आरएनए पॉलीमरेज को हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज पर हम डीपली बात करेंगे कि आरएनए पॉलीमरेज जो है वो बेसिकली टू टाइप्स में या टू कैटेगरीज में डिवाइड होता है। एक होता है टेम्पलेट डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज और एक होता है टेम्पलेट इंडिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। टेम्पलेट डिपेंडेंट जो कि नेचर में ऑलमोस्ट यही पाया जाता है, 99% केसेस में टेम्पलेट डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ही मिलता है। कुछ केसेस में टेम्पलेट इंडिपेंडेंट जो कि रिपोर्टेड किए गए हैं उनमें ही मिल पाता है। नेचुरल प्रोसेस में आपको टेम्पलेट डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ही मिलेगा। अब टेम्पलेट डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि जब डीएनए मॉलिक्यूल को टेम्पलेट की फॉर्म में काम में लिया जाता है और आरएनए का सिंथेसिस किया जाता है, मींस वही ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस। जैसे यहाँ पर डीएनए एज अ टेम्पलेट यूज़ होता है, और मैंने आपको पहले भी बताया कि जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम वर्क करती है। केवल एक ही स्ट्रैंड पर, सिंगल स्ट्रैंड पर ही ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, दोनों स्ट्रैंड पार्टिसिपेट नहीं करते। तो जिस स्ट्रैंड पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है वही हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है, और वहाँ पर जो आरएनए पॉलीमरेज हेल्प कर रहा है उसे हम कहेंगे टेम्पलेट डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। यानी डीएनए मॉलिक्यूल पर जो है डीएनए मॉलिक्यूल अगर एज अ टेम्पलेट यूज़ होता है तो उसे हम कहेंगे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इसी तरीके से जब आरएनए मॉलिक्यूल को एज अ टेम्पलेट यूज़ किया जाता है आरएनए के सिंथेसिस के लिए, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। यानी टेम्पलेट डिपेंडेंट में डीएनए मॉलिक्यूल को एज अ टेम्पलेट यूज़ करके आरएनए का सिंथेसिस किया जाता है, उसे हम कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीडीआरपी का फुल फॉर्म क्या है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज।
इट मीन्स ये एंजाइम जो ये हेल्प करता है डीएनए मॉलिक्यूल को एज अ टेम्पलेट यूज़ करके आरएनए के सिंथेसिस में। इसी तरीके से जब आरएनए मॉलिक्यूल को टेम्पलेट की तरह यूज़ किया जाता है आरएनए के सिंथेसिस के लिए, तो उसे हम कहते हैं आरडीआरपी यानी आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इसे हम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को सिंपल फॉर्म में सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज भी कहते हैं, और इस आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को हम सिंपल फॉर्म में आरएनए रेप्लिकेज भी कहते हैं। तो ये कहलाता है आरएनए रेप्लिकेज। अब हम क्योंकि सिंपल आरएनए की बात कर रहे हैं तो हम किस पर बात करेंगे, डीडीआरपी पर, यानी आरएनए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज पर हम बात कर रहे हैं। तो ये डीडीआरपी वही डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। अब ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, किन किन केसेस में इसे देखा गया है, तो ये दोनों में ही पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स के केस में भी आपको देखने को मिलेगा और यूकैरियोट्स के केस में भी आप इसे देख पाएंगे। जो प्रोकैरियोट्स हैं उन प्रोकैरियोट्स के अंदर केवल एक सिंगल टाइप का आरएनए पॉलीमरेज ही प्रेजेंट होता है। सिंगल टाइप का आरएनए पॉलीमरेज इसलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें इस तरीके का एक सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है जिसे हम थीटा मॉडल के अंदर इंक्लूड करते हैं। सिंगल टाइप का सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है और यहाँ पर जो ये सर्कुलर डीएनए है, इस एक सिंगल डीएनए में ही एमआरएनए को कोड करने वाले कोडोन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। इसलिए यहाँ पर जो आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होगा वो एक सिंगल टाइप का आरएनए ही प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स के केस में। अगर हम यूकैरियोट्स के केस में बात कर रहे हैं तो यूकैरियोट्स के केस में आपको दो कैटेगरीज में से डिवाइड करना पड़ेगा, एक तो इनसाइड द न्यूक्लियर और एक आउटसाइड द न्यूक्लियस। इनसाइड द न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियर आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। ये किसके अंदर है, ये इनसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी ये न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है। तो केंद्रक में पाए जाने वाला आरएनए पॉलीमरेज और केंद्रक के बाहर पाया जाने वाला आरएनए पॉलीमरेज। जो केंद्रक के अंदर पाया जाता है, इनसाइड द न्यूक्लियस होता है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर आरएनए पॉलीमरेज। और जो न्यूक्लियस के बाहर होता है, और जब ये न्यूक्लियस के बाहर है तो ये सेल ऑर्गेनेल्स के कांटेक्ट में रहता है, और जो सेल ऑर्गेनेल्स के कांटेक्ट में रहेगा उसे हम ऑटोनॉमस टाइप का जो सेल ऑर्गेनेल्स होता है, ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स, उसी के अंदर ये आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होता है। तो जब हम इनसाइड द न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो उसे हम कह रहे हैं न्यूक्लियर आरएनए पॉलीमरेज, और बेसिकली दे आर कैटेगराइज इन 5 कैटेगरी। ये 5 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज का सिंथेसिस करता है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, आरएनए पॉलीमरेज फोर्थ और आरएनए पॉलीमरेज फिफ्थ। तो 5 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज जो हैं वो यूकैरियोट्स के केस में आपको इनसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ ही जब आउटसाइड द न्यूक्लियस हम बात कर रहे हैं तो आउटसाइड द न्यूक्लियस में ये उन सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि ऑटोनॉमस टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, अपने खुद की कॉपीज खुद से बना लेते हैं और एक सेल के अंदर, सेल विद इन अ सेल, हम इसे ये कह सकते हैं कि एक कोशिका के अंदर ही एक कोशिका की तरह परफॉर्म करते हैं। तो 2 सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं जिसे हम ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, एक है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा होता है क्लोरोप्लास्ट। इनके अंदर ये आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं, आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो था कि आरएनए पॉलीमरेज की बात। इसी के साथ अगर हम डीएनए पॉलीमरेज की बात करें, डीएनए पॉलीमरेज, और अभी मैंने आपको बताया है कि डीएनए पॉलीमरेज जो है, जैसे मान लीजिए ये डीएनए का जब रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है तो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ हेलिकेज एंजाइम, जो आपने पढ़ा था रेप्लिकेशन की प्रोसेस में, तो हेलिकेज एंजाइम के थ्रू ये अनवाइंडिंग हो जाती है और हर एक जो ये स्ट्रैंड है उस पर डीएनए अपनी कॉपी बना लेता है। एक ओल्ड स्ट्रैंड होता है और एक न्यू स्ट्रैंड होता है, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर जो एंजाइम काम आता है उसे हम कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो डीएनए बनाने में मदद करता है। तो डीएनए से डीएनए का बनना, इट मीन्स कौन सी प्रोसेस है,
रेप्लिकेशन का प्रोसेस। तो रेप्लिकेशन की प्रोसेस में ये हेल्प करता है, इसीलिए ये हमारा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहलाता है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को अगर हम अलग से कैटेगराइज करें तो इसको हम वही दो तरीके से ये डिवाइड कर सकते हैं। एक कहलाता है टेम्पलेट डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, टेम्पलेट डिपेंडेंट होता है, और एक होता है टेम्पलेट इंडिपेंडेंट टेम्पलेट डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। टेम्पलेट डिपेंडेंट का मतलब होता है कि जब डीएनए टेम्पलेट को ही यानी डीएनए मॉलिक्यूल को ही डीएनए मॉलिक्यूल को ही हम एज अ टेम्पलेट यूज़ करके अगर डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं तो जो एंजाइम काम में आता है उसे हम कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज। और इसे हम क्या कहेंगे? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इसी के साथ अगर हम आरएनए मॉलिक्यूल को काम में लेकर आरएनए मॉलिक्यूल को एज अ टेम्पलेट यूज़ करें, आरएनए मॉलिक्यूल को एज अ टेम्पलेट यूज़ करके डीएनए का सिंथेसिस करते हैं तो इसे हम कहेंगे आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो ये हमारा कहलाएगा आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। सिंपल लैंग्वेज में डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज को हम डीएनए पॉलीमरेज के नाम से ही जानते हैं, और आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज को आपने सुना होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज के नाम से जानते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज के नाम से हम इसे जानते हैं। इसी तरीके से क्योंकि हम डीएनए पॉलीमरेज पर बात कर रहे हैं तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज को अगेन किस में प्रेजेंट होता है, उस बिहाफ पर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक तो है प्रोकैरियोट्स के केस में और दूसरा है यूकैरियोट्स के केस के अंदर। तो जो प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, आपने देखा होगा कि आरएनए पॉलीमरेज जो था उसमें केवल सिंगल टाइप का आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होता है, और इस केस में मोर देन 10 टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होते हैं। कितने? 10 से ज़्यादा प्रोकैरियोट्स के केस में। और अगर यूकैरियोट्स के केस में बात कर रहे हैं तो यूकैरियोट्स के केस में अगेन ये दो ही तरीके के होते हैं। एक इनसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इनसाइड द न्यूक्लियस, और एक आउटसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस और आउटसाइड द न्यूक्लियस। इसमें आपको देखने को मिलेगा। जब इनसाइड द न्यूक्लियस की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये डीएनए पॉलीमरेज जो है वही डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसा करके 10 टाइप के बेसिकली 5 टाइप के रिपोर्टेड हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये 5 टाइप के इनसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। और आउटसाइड द न्यूक्लियस की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये अगेन उन्हीं तरीके के सेल ऑर्गेनेल्स में प्रेजेंट होते हैं जो कि ऑटोनॉमस टाइप के होते हैं। ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर ये पाए जाते हैं। ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स में एक है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट। तो इनके अंदर ये जो है पॉलीमरेज एंजाइम ये प्रेजेंट होते हैं। ये है टेम्पलेट डिपेंडेंट की बात करें। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट के केस में इस तरीके के एंजाइम जो कि नेचर में प्रेजेंट नहीं होते हैं, बहुत ही रेयर केस में पाया जाता है। तो डीएनए पॉलीमरेज में तो रिपोर्टेड नहीं है, लेकिन आरएनए पॉलीमरेज के अंदर पॉली ए पॉलीमरेज जो टाइप है वो पॉली ए पॉलीमरेज को रिपोर्ट किया गया है, जिसमें ये टेम्पलेट जो है इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करता है और
डीएनए टेम्पलेट पर आरएनए का सिंथेसिस कर देता है। मतलब डीएनए टेम्पलेट इसके लिए अवेलेबल नहीं होगा, कोई भी टेम्पलेट इसके लिए अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन फिर भी आरएनए का सिंथेसिस हो जाता है केवल आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प से। तो ये कहलाता है हमारा टेम्पलेट इंडिपेंडेंट, जिस साइट को हम कहते हैं पॉली ए पॉलीमरेज टाइप का आरएनए पॉलीमरेज। ये था हमारा डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर और उसका कैटेगराइजेशन। यहाँ तक हमारा साइटोलॉजी यानी सेल बायोलॉजी वाले जो यूनिट्स हैं वो कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट हम नई बुक के साथ में स्टार्ट करेंगे। कल आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन रहेगा। फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट में आपको जो भी प्रॉब्लम है कल आप 11 बजे लाइव क्लास के अंदर उसको डिस्कस कर सकते हैं और उसके बाद में हम वेडनेसडे से नई बुक स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।